नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। पठानकोट के एयरबेस पर हमले में कई संकेत हैं और कई संदेश भी। संदेश ये कि पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को मोदी ने जो पगड़ी दी, वो पगड़ी पाकिस्तान के आतंकी आकाओं को पसंद नहीं आई। उन्होंने इस हमले के जरिए उस पगड़ी को भी उछाल दिया है। लेकिन उससे भी अहम और बड़ी बात यह कि भारतीय सैन्य ठिकानों में सेंध लगाने की कोशिश में पाक की नापाक खुफिया एजेंसी ISI लगी हुई है। जब उसके सारे नुस्खे नाकाम हो गए तो खुफिया जानकारियां जुटाने के लिए हनी ट्रैप का सहारा लिया गया। शक तो यही है कि हनी ट्रैप के जरिए जुटाई गई जानकारी के बाद ही पठानकोट हमले को अंजाम दिया गया। इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, पठानकोट का हनी ट्रैप कनेक्शन। पठानकोट में आतंकी हमला। हमले में 3 जवान शहीद। आत्मघाती आतंकियों ने दिया हमले को अंजाम। हमले का ISI कनेक्शन। सावधान, ISI ने फैलाया जासूस हसीनाओं का जाल। जासूस हसीनाओं के जाल में जवान। हसीनाओं के जाल में जवान ने उगले राज। ISI के हाथ देश की खुफिया जानकारी। पठानकोट का हनी ट्रैप कनेक्शन। पठानकोट में आतंकी हमले का कनेक्शन हनी ट्रैप से जुड़े होने का शक है। हाल ही में बठिंडा में के रंजीत नाम के अफसर को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोप है कि उसने एयरफोर्स की खुफिया और अहम जानकारियां सोशल मीडिया के जरिए एक लड़की को दी। बाद में पता चला कि उसे हनी ट्रैप में फर्जी फेसबुक अकाउंट के जरिए फंसाया गया और कथित तौर पर उससे जानकारियां हासिल की गई। शक है कि हसीनाओं के जरिए एयरफोर्स के अफसरों को ISI अपने जाल में फंसा रहा है। आशंका है कि पठानकोट हमले के लिए अहम जानकारियां राजन के को हनी ट्रैप में फंसाकर हासिल की गई। फिर दहला हिंदुस्तान। पठानकोट में आतंकी हमला। 5 महीने बाद एक बार फिर पंजाब आतंकी हमले से दहल उठा। एक बार फिर ISI के इशारे पर हिंदुस्तान की सरजमी पर पाक आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया। इस कायराना वारदात को अंजाम देने का वो वक्त चुना जब ज्यादातर लोग सो रहे थे। जासूस हसीनाओं ने ली जानकारी। जानकारी पर ISI ने रची साजिश। हनी ट्रैप के जरिए दिया वारदात को अंजाम। सुबह 4:05 पर एयरफोर्स में दाखिल 5 आतंकियों की बंदूकों ने सन्नाटे को चीर दिया। तड़तड़ाती गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। खुफिया विभाग ने पहले ही ऐसी वारदात की आशंका जता दी थी कि कुछ आतंकी नापाक मंसूबों के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हो चुके हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर हम लोगों ने पहले से थोड़ी सजगता न बरती होती तो कहीं बहुत बड़ी वारदात इस देश में हो सकती थी, और उसको टालने में इंटेलिजेंस इनपुट का बहुत बड़ा योगदान है। सवाल यह है कि फिर अलर्ट के बावजूद हमला कैसे हो गया। वैसे माना जा रहा है कि इस हमले के लिए पूरी जानकारी हनी ट्रैप में फंसाकर जुटाई गई। पठानकोट आतंकी हमले को लेकर शक की सुई ISI एजेंट और वायुसेना के पूर्व अधिकारी के रंजीत की तरफ घूम रही है। रंजीत को इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी अहम जानकारियां ISI को देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
के रंजीत की हकीकत सामने आने के बाद अब क्राइम ब्रांच को शक है कि रंजीत की तरह ही एयरफोर्स के कुछ और लोग हैंडी ट्रैप के इस जाल में फंसे हो सकते हैं। इसलिए पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बारे में पूछताछ करना जरूरी है। कोर्ट ने सारी बातें क्राइम ब्रांच की सुनी और उसके बाद रंजीत को 2 दिन की पुलिस रिमांड पे भेज दिया। इधर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने रंजीत की 2 दिन की पुलिस हिरासत बढ़ा दी है। वैसे आशंका जताई जा रही है कि के रंजीत से हासिल जानकारियों के ही आधार पर पठानकोट एयरबेस पर हमले को अंजाम दिया गया। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पठानकोट में हुए आतंकवादी हमले के बारे में रंजीत से पूछताछ करेगी और इस कड़ी को भी जोड़ने की कोशिश करेगी कि एयरफोर्स पर हुआ हमला कहीं उसके द्वारा दी गई जानकारी पर तो आधारित नहीं था। आपको बता दें कि रंजीत भारतीय वायुसेना में प्रमुख विमान कर्मी था। उसे गिरफ्तारी के ठीक 1 दिन पहले ही बर्खास्त किया गया था। रंजीत केरल के मल्लापुरम का रहने वाला है। साल 2010 में उसने वायुसेना ज्वाइन की थी। उसकी गिरफ्तारी से पुलिस को हनी ट्रैप के जरिए जाल में फंसाने वाले एक मॉड्यूल का पता लगा है। रंजीत की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ कि दामिनी नामक एक महिला फेसबुक के जरिए उससे संपर्क में थी। पाकिस्तान में बैठी यह महिला खुद को एक मैगजीन का रिपोर्टर बताती थी। उसने पहले रंजीत से फेसबुक पर दोस्ती की और फिर हनी ट्रैप में उसे फंसा लिया। इतना ही नहीं, उसने तमाम सारी ऐसी जानकारियां दी जो भारतीय एयरफोर्स के बेस से संबंधित थी। माना यह जा रहा है कि कहीं पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले की साजिश भी इसी जानकारी के आधार पर तो नहीं रची गई। रंजीत लंबे समय से फेसबुक के जरिए अनजान लड़की से जुड़ा हुआ था, जिसकी अंग्रेजी की स्टाइल से वो बहुत प्रभावित था। रंजीत ने कई मौकों पर एयरफोर्स से संबंधित जानकारियां उस कथित लड़की को मुहैया कराई। यह संयोग नहीं हो सकता कि रंजीत की गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला करने में कामयाब रहे। इसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। रंजीत पर आरोप है कि जब भी वो ट्रेनिंग के लिए दिल्ली चेन्नई जाता तो वहां की खुफिया जानकारी आईएसआई से शेयर करता। अब तक रंजीत 6 बार दिल्ली चेन्नई के एयरफोर्स की खुफिया जानकारी आईएसआई से शेयर कर चुका है, जिसमें एयरक्राफ्ट मूवमेंट और साथ ही फ्लाइंग यूनिट की तैनाती शामिल है। पठानकोट एयरबेस पर भारतीय वायुसेना की ताकत MiG-21 लड़ाकू विमान और खूंखार लड़ाकू हेलीकॉप्टर MI-35 तैनात हैं। जाहिर है कि आतंकियों का मकसद इस बेड़े को नष्ट करना रहा होगा और इसके लिए उन्होंने ठोस जानकारी हासिल की होगी। शक है कि यह सारी जानकारी रंजीत से ही हासिल की गई होगी। के रंजीत की असलियत सामने आने के बाद क्राइम ब्रांच ने उन तमाम सारे भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डों को अलर्ट भी किया था और यह कहा था कि हो सकता है कि उससे मिली जानकारी की वजह से ही पठानकोट एयरबेस पर यह हमला किया गया हो। अब सुरक्षा एजेंसियों की चिंता यह है कि अगर हनी ट्रैप के जरिए कुछ और जगहों की रणनीतिक जानकारी सीमा पार जा चुकी होगी तो आतंकी और आईएसआई और भी हमले की फिराक में होंगे, जिन्हें नेस्तनाबूद करना ही होगा। तकरीबन 6 महीने पहले दीनानगर में इसी तरह का आतंकी हमला करने के बावजूद सुरक्षा बलों की इतनी सतर्कता क्यों नहीं बरती? दरअसल ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है कि अब सीमा पार के आतंकी भीड़भाड़ वाले इलाकों से ज्यादा भारतीय फौज और भारतीय प्रतिष्ठानों को अपना निशाना बना रहे हैं। पठानकोट एयरबेस पर हुआ हमला इसी का साफ साफ संकेत भी है। कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ सुधाकर द्विवेदी, पठानकोट, लाइव इंडिया। पठानकोट हमले का हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर का कनेक्शन है, इस बात के पक्के सबूत हाथ लगे हैं और हमले का अंदाज भी कुछ ऐसा ही बयां करता है। पठानकोट का हमला 26/11 मॉड्यूल पर किया गया था, जिसमें आतंकी हमले के साथ लगातार पाकिस्तान में अपने आकाओं के संपर्क में थे। पठानकोट पर हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान के थे, इस बात के पक्के सबूत हैं। और ये सबूत है आतंकियों की फोन पर बातचीत और फोन किया गया था पाकिस्तान में। हमले के समय 4 फोन कॉल आतंकवादियों ने किए थे, जिसमें से 1 कॉल आतंकी ने अपने परिवार को किया था और बाकी 3 कॉल हमलावरों ने अपने आकाओं को किया। उनमें से कुछ बातचीत के अंश लाइव इंडिया के पास भी हैं। पहले आपको वो फोन सुनाते हैं जिसमें आतंकवादी ने पाकिस्तान में मौजूद अपने परिवार के किसी सदस्य से बात की थी। मैं कुर्बानी देने जा रहा हूँ। अपना खाना खा लो और वो करो जिसके लिए वहाँ गए हो।
वहीं दूसरा फोन आतंकवादी ने पाकिस्तान में मौजूद अपने आका को किया था। हम लोग अंदर घुसने वाले हैं, हम लोग घुस गए हैं, हम लोग अलग अलग हो गए हैं, हम लोग अंदर घुसने में सफल रहे। बहुत अच्छा, अपना काम करते रहो और हमें बताते रहो, अपने टारगेट तक पहुंचो। ये पूरी बातचीत बताती है कि पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हमला करने वाले आतंकी पल पल की जानकारी पाकिस्तान में बैठे अपने आका को दे रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे 26/11 मॉड्यूल में किया गया था, जिसमें मुंबई से दूर बैठा हाफिज सईद आतंकियों को निर्देश दे रहा था और आतंकी उसके आदेश पर अमल कर रहे थे। पठानकोट हमले में मुंबई हमले का मॉड्यूल कई सवालों को खड़ा करता है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। पठानकोट का कॉल कनेक्शन, मरने से पहले खाना खा लो, देखिए आज रात 10 बजे। हाफिज का ब्लूप्रिंट, मौलाना का एक्शन, हसीना का जाल और बन गया टेरर प्लान। आतंक का हाफिज मौलाना कनेक्शन आज रात 10:30 बजे। धर्म के नाम पर किसी के भी दिमाग में ये खुराफात घर कौन रहा है? मुझे सीधा जवाब चाहिए। हमारी उत्पन्न की आपकी जिम्मेदारी गलती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, उसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। पांच महीनों में दूसरी बार आतंकियों ने पंजाब को निशाना बनाया है। पिछली बार आतंकियों ने गुरदासपुर के थाने को निशाना बनाया, तो इस बार पठानकोट के एयरबेस पर हमला हुआ, जहां MiG-21 और Mi-35 जैसे लड़ाकू विमान तैनात हैं। नए साल के दूसरे दिन आतंकी अटैक। पंजाब के पठानकोट में हमला। नए साल के दूसरे दिन ही सीमा पार से आए आतंकियों ने पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला बोल दिया। सेना की वर्दी में आत्मघाती तैयारी से आए आतंकियों ने इस कायनाना वारदात को अंजाम देने का वो वक्त चुना जब ज्यादातर लोग सो रहे थे। तड़के करीब 3 बजे फायरिंग करते हुए आतंकवादी पठानकोट के एयरफोर्स बेस में दाखिल हो गए। आतंकवादी 2 टुकड़ियों में एयरफोर्स स्टेशन में दाखिल हुए। एक टुकड़ी रेजिडेंशियल एरिया की तरफ चली गई, तो दूसरी टुकड़ी टेक्निकल एरिया में दाखिल हो गई। सीमा पार से आए आतंकियों ने चंद मिनट बाद ही ग्रेनेड फेंकने और जवानों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। तब तक सुरक्षा जवान जवाबी कार्रवाई शुरू कर चुके थे और आतंकी हमले की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ साथ एनएसजी और स्वात टीमें हरकत में आ गई।
तत्काल पूरे इलाके को सील कर दिया गया और करीब सुबह 4:45 पर पहले आतंकी को ढेर कर दिया गया। कुछ देर बाद करीब 5:30 बजे सुरक्षा बलों ने दूसरे आतंकी को मार गिराया, लेकिन इस बात की किसी को जानकारी नहीं थी अंदर कितने आतंकी अभी भी छिपे हैं। आतंकियों की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी। जैसा ही उजाला हुआ, सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ कई और मोर्चे खोल दिए और करीब 8:45 बजे सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली। 2 और आतंकियों को मार गिराया गया। अब तक मरने वाले आतंकियों की संख्या 4 हो चुकी थी, लेकिन दिन भर सुरक्षा बलों ने एयरबेस को घेरे रखा। शाम 6 बजे 5वें आतंकी को मार गिराया गया। इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा जवान घायल हुए। साथ ही आतंकियों की गोलीबारी में कुछ आम नागरिक भी जख्मी हुए हैं। और जिन जवानों ने शहादत की है, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं और देशवासियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सुरक्षा बलों में वो सामर्थ्य है कि दुश्मनों की कोई भी नापाक इरादों को उगते ही खत्म करने की वो ताकत रखते हैं और देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में पहली बार सेना ने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। हेलीकॉप्टर से फायरिंग की गई और छिपे आतंकियों की लोकेशन जानने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि ये आतंकी दीवार फांदकर एयरफोर्स स्टेशन में दाखिल हुए और रोके जाने पर एयरफोर्स के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जिस जगह पर यह हमला हुआ है वहां से पाकिस्तान की सीमा महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यदि हम लोगों ने पहले से थोड़ी सजगता न बरती होती तो कहीं बहुत बड़ी वारदात इस देश में हो सकती थी, और उसको टालने में इंटेलिजेंस इनपुट का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के चलते सीमा पार से आए आतंकियों के नापाक मंसूबे पूरे नहीं हो पाए और सभी आतंकवादी मारे गए। बहावलपुर से जुड़े पठानकोट हमले के तार। इस आतंकी हमले के तार पाकिस्तान के बहावलपुर से जुड़े हैं। हमले के पीछे किसका हाथ? हमले के तौर तरीके को देखते हुए जैश ए मोहम्मद को जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन पिछले दिनों भारत पर नए हमले के लश्कर चीफ हाफिज सईद के ऐलान से सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है शायद जैश और लश्कर के आतंकियों ने मिलकर पठानकोट हमले को अंजाम दिया। गौरव वालिया के साथ सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया, पठानकोट। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए लाइव इंडिया। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। दिल्ली में नहीं घुटेगा दम, मिलकर लड़ेंगे हम। नंबर फॉर्मूले पर लाइव इंडिया की पहल। आप भी मुहिम में हो शामिल। हमें अपनी गाड़ी के साथ भेजिए सेल्फी, हम आपकी फोटो लाइव इंडिया पर दिखाएं। हमारा ईमेल आईडी है editorliveindia@liveindia.tv। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच एक बार फिर आतंकवाद ने दस्तक दी है। मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद ठहरे हुए रिश्तों में गर्मी आ गई थी, लेकिन एक बार फिर से आतंकी हमले ने इस रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए। एक बार फिर पाकिस्तान का आतंकी कनेक्शन सामने आया है।
इस बार पाक का बहावलपुर शहर सुर्खियों में है, क्योंकि पठानकोट में जो हमला हुआ उसके तार पाक के बहावलपुर से जुड़े हुए हैं। पंजाब के पठानकोट पर आतंकी हमला। एयरबेस को उड़ाने आए थे आतंकी। आतंकियों के पास था RDX। आत्मघाती हमला करना चाहते थे आतंकी। पाकिस्तान से आए थे आतंकी। आतंकियों का पाक कनेक्शन। पठानकोट में जहां आतंकी हमला हुआ वो जगह पाक सीमा से केवल 30 किलोमीटर दूर है। जिस एयरबेस को आतंकियों ने निशाना बनाया वहां सीमा की सुरक्षा के लिए वायुसेना के लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। ऐसे में आतंकियों ने इसे नेस्तनाबूद करने के लिए बड़ी साजिश रची और इस साजिश को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी के साथ पठानकोट में दाखिल हुए। इन आतंकियों के पास RDX भी था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकी पूरी तैयारी के साथ आत्मघाती हमले के इरादे से भारत में घुसे थे। पाकिस्तान के बहावलपुर के रहने वाले आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया, लेकिन अपने नापाक मंसूबों में वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि सुरक्षा बलों ने सभी आतंकियों को मार गिराया। अभी जो इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों में जो एक प्रकार का बेहतर होने का एक प्रकार का संकेत है, उसके लिए ये एक चुनौती है या एक आप कह सकते हैं कि परीक्षा है। क्योंकि पहले भी हमने देखा है पिछले 10-12 साल से, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के हुकूमत से लेके आज तक, जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में संबंधों में कोई ऐसे सकारात्मक दिशा की बातचीत होती है तो कोई हमला इस प्रकार का होता है और उससे टॉक्स जो है वो वापस चले जाते हैं और रिश्ता बिगड़ जाता है। सवाल उठता है कि आखिर सीमा पर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आतंकी भारतीय सीमा में घुसे कैसे और कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। दरअसल हमले के 2 दिन पहले गुरदासपुर के SP को अगवा किया गया और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन आतंकियों ने SP का मोबाइल अपने पास रख लिया। इन आतंकियों ने हमले से पहले पाकिस्तान में 3 कॉल किए, जिसके बाद पठानकोट एयरबेस पर हमला किया गया। पाकिस्तान के बहावलपुर के रहने वाले ये आतंकी पहले पाकिस्तान के गुजरात गए, वहां से चकहीरा सीमा पर पहुंचे। यहां उन्होंने उस जगह से घुसपैठ की जहां सीमा पर कोई बाड़ नहीं है। दरअसल इन इलाकों की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि यहां बाड़ नहीं लगाई जा सकती। आतंकियों ने इसका फायदा उठाया और जम्मू पठानकोट सीमा में दाखिल हुए। यहां से आतंकी कोलिया गांव के पास गुरदासपुर के SP को उनकी गाड़ी समेत अगवा कर ले गए। यहाँ आतंकियों ने SP की गाड़ी को ताजपुर गांव ले गए। ताजपुर गांव पठानकोट एयरबेस से करीब 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ गाड़ी को छोड़कर आतंकी चक्की नदी और एयरबेस वाले इलाके में छिप गए। आतंकी यहाँ से पैदल ही पठानकोट एयरबेस की तरफ चले गए। फिर वो एयरबेस के पीछे चक्की नदी के पास जंगलों में छिप गए। सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल गई थी, लिहाजा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान आतंकियों ने एयरबेस पर हमला किया, लेकिन आतंकियों के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए और वो सभी मारे गए। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पंजाब में हमला किया है। इससे पहले गुरदासपुर में जुलाई 2015 में आतंकियों ने थाने को निशाना बनाया था। ये मुठभेड़ लगभग 11 घंटे चली, जिसमें सभी आतंकी मारे गए। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला PM मोदी की लाहौर यात्रा के बाद हुआ है। जब PM मोदी नवाज के पास गए थे तो उन्होंने नवाज को तोहफे में पगड़ी दी थी, जिसे उन्होंने अपनी नातिन की शादी में पहना भी। लेकिन लगता है कि कट्टरपंथियों को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने ये पगड़ी उछालने में देर नहीं लगाई। गौरव वालिया के साथ सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया पठानकोट। पठानकोट हमले का हनी ट्रैप कनेक्शन, इस खास पेशकश में अभी इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया, खबरें लगातार जारी हैं। हाफिज का ब्लूप्रिंट, मौलाना का एक्शन, हसीना का जाल और बन गया टेरर प्लान।
आतंका हाफिज मौलाना कनेक्शन आज रात 10:30 बजे। घुसपैठ की पहले से थी जानकारी। 24 घंटे पहले मिली थी आतंकियों की आहट। फिर क्यों नहीं रोक पाए हमला? जवाब तो सरकार आज रात 11:30 बजे। झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको नहीं देना पड़ेगा। दिल्ली में नहीं घुटेगा दम, मिलकर लड़ेंगे हम। नंबर फॉर्मूले पर लाइव इंडिया की पहल, आप भी मुहिम में हो शामिल। हमें अपनी गाड़ी के साथ भेजिए सेल्फी, हम आपकी फोटो लाइव इंडिया पर दिखाएंगे। हमारा ईमेल आईडी है editorliveindia@liveindia.tv। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7RCR तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर। रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमला, 5 दहशतगर्द ढेर, 3 जवान शहीद, 17 घंटे तक चला ऑपरेशन। हमले के पीछे जैश का हाथ होने का शक। पठानकोट हमले पर बोले पीएम, सेना के जवानों और सुरक्षा बलों पर गर्व, हमलावरों को बताया मानवता का दुश्मन, कहा दुश्मनों के हौसले हुए पस्त। सरहद पार से जुड़े हमले के तार, गुरदासपुर के अगवा एसपी के फोन से पाकिस्तान में किए गए 4 फोन कॉल, मां ने आतंकी से कहा मरने से पहले खा लेना खाना। मोदी की नवाज को पकड़ी देना, सरहद पार के आतंकियों को नहीं आया रास, लेकिन सरकार का ऐलान, भारत पाक के बीच जारी रहेगी बात। हमले की पाकिस्तान ने भी की निंदा। पठानकोट हमले के बाद कांग्रेस से मोदी की पाक नीति पर उठाए सवाल, कहा आतंकवाद और बात नहीं हो सकती साथ। पंजाब में मोदी नवाज के फूके गए पुतले। ऑड इवन फॉर्मूले पर दिल्ली सरकार का दावा, पहले दिन 24 जगहों पर प्रदूषण में आई गिरावट। आज दिल्ली की सड़कों पर दौड़ी सिर्फ इवन नंबर की गाड़ियां। सीपीआई नेता एबी वर्धन का निधन, दिल्ली के एक निजी अस्पताल में ली आखिरी सांस, काफी दिनों से थे बीमार।